चैप्टर 12 में श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने समझाया कि विनम्रता, दया, क्रोध से दूर रहना और सबके प्रति प्रेम रखना ही उन्हें प्रिय बनाता है। लेकिन अब चैप्टर 13 में कृष्ण और भी गहरा तत्व समझाते हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं यह शरीर एक क्षेत्र है और जो इसे जान लेता है वही क्षेत्रज्ञ है। तो सवाल है, क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या इस शरीर के अंदर कोई और भी है जो देख रहा है, समझ रहा है? आज हम समझेंगे भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य, जहां कृष्ण बताते हैं कि शरीर और आत्मा का अंतर समझना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे। ये अध्याय वास्तव में हमें ये बताता है कि कैसे ज्ञान की मदद से हम सभी खुद को इस भौतिक शरीर और मानसिक उलझनों से अलग महसूस कर सकते हैं। जी, ये कोई साधारण दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे सुख दुख को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देने वाला एक गहरा विज्ञान है। इस अध्याय को समझ लेने के बाद जीवन की बहुत सी पीड़ाएं अपने आप कम हो जाती हैं। चलिए फिर इस विषय की और गहराई में चलते हैं। हम हमेशा कहते हैं मेरा हाथ या मेरा दिमाग या मेरा शरीर। हाँ बिल्कुल। कोई ये नहीं कहता कि मैं हाथ हूं या मैं शरीर हूं। मतलब भाषा के स्तर पर भी हम खुद को शरीर से अलग ही मानते हैं, लेकिन असल जीवन जीते समय हम इस बात को भूल जाते हैं। गीता के पहले कुछ श्लोकों में ही भगवान श्री कृष्ण इस बुनियादी उलझन को बहुत स्पष्ट तरीके से सुलझाते हैं। एकदम सही कहा। इस अध्याय के बिल्कुल आरंभ में ही भगवान जीवन का सबसे बड़ा सत्य रख देते हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तां प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यह जो शरीर है इसे क्षेत्र कहा जाता है, और जो इस शरीर को, इस क्षेत्र को भली भांति जानता है उस तत्व को ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसे हम एक बहुत ही जाने माने और व्यवहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि किसान और उसका खेत। जी बिल्कुल। जैसे किसान का अपना खेत होता है, वो उस खेत में जाता है, हल चलाता है, मौसम के अनुसार बीज बोता है और अंत में फसल काटता है। किसान अपने खेत की मिट्टी को जानता है, पर क्या वो किसान खुद खेत है? नहीं। खेत बिल्कुल अलग है और किसान बिल्कुल अलग है। किसान उस खेत का दृष्टा है, उसे जानने वाला है और उस पर काम करने वाला है। एकदम सटीक। ठीक इसी तरह हम सभी इस शरीर रूपी खेत में रहते हैं। ये शरीर हमारा खेत है। हम इसमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों के बीज बोते हैं और फिर उसी के अनुसार सुख दुख की फसल काटते हैं। सही है। पर हम ये शरीर नहीं है, हम इसे जानने वाले, इसके भीतर बैठे हुए क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो खेत नहीं बल्कि किसान है, तो खेत में अगर बाढ़ भी आ जाए तो उसे पता होता है कि नुकसान खेत का हुआ है, उसके अस्तित्व का नहीं। ये विचार ही अपने आप में बहुत बड़ी आजादी देने वाला है। अगर हम खुद को शरीर मानना छोड़ दें तो बुढ़ापे का डर, बीमारियों का डर, ये सब शरीर तक ही सीमित रह जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसान या क्षेत्रज्ञ हैं तो फिर वो परम सत्ता जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो क्या है? उसका हमारे इस खेत से क्या संबंध है? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी का उत्तर भगवान दूसरे श्लोक में देते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्थात सब क्षेत्रों में, यानी हर एक शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, उसे मूल रूप से मेरा ही अंश जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को गहराई से जानना ही मेरी दृष्टि में सच्चा ज्ञान है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान के भीतर, हर जीव के भीतर जो देखने वाली चेतना है वो मूल रूप से एक ही है। जी। जैसे अलग अलग घरों में अलग अलग बल्ब जल रहे हैं, लेकिन उन सब में दौड़ने वाली बिजली एक ही है। बिल्कुल सही। और इसीलिए तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, यानी वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुनो। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्षेत्र या शरीर किन चीजों से बना है? क्योंकि जब हम शरीर शब्द का उपयोग करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में सिर्फ त्वचा, हड्डियां और हाड़ मांस का एक ढांचा ही आता है।
हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। और आधुनिक विज्ञान इसे कोशिकाओं या डीएनए के रूप में देखता है। तो गीता शरीर को किस रूप में परिभाषित करती है? गीता का दर्शन यहाँ बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक हो जाता है। भगवान चौथे श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि ऋषिभेर बहुधा गीतम छंदोभेर विविधई पृथक, यानी यह ज्ञान कोई नई बात नहीं है, बल्कि अनेक ऋषियों और वेदों द्वारा पूरी तार्किकता के साथ स्थापित किया गया है। और फिर 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान इस क्षेत्र का पूरा ब्लूप्रिंट दे देते हैं। वो बताते हैं कि ये सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, इसमें 24 तत्व शामिल हैं। महाभूतान्य, अहंकारो, बुद्धिर, अव्यक्तमेव च। 24 तत्व, ये तो बहुत ही विस्तृत सूची लगती है। जी, इनमें 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारा हार्डवेयर है। ठीक है। फिर आते हैं सूक्ष्म तत्व, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति। इसके साथ 10 इंद्रियां, 5 कर्म करने वाली और 5 ज्ञान ग्रहण करने वाली, एक मन और इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इतना ही नहीं, भगवान आगे कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, चेतना और धृति, ये सब मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विचार है। मतलब हम जो इच्छाएं महसूस करते हैं, जो हमें क्रोध या द्वेष आता है, यहाँ तक कि जो सुख और दुख हम अनुभव करते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर अपनी आत्मा की आवाज मान देखते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो सिर्फ इस क्षेत्र का ही हिस्सा है, आत्मा के नहीं। यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे गीता तोड़ती है। इसे आज के समय के एक उदाहरण से समझें, जैसे एक अत्यंत आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, इस सिस्टम का मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रोसेसर 5 महाभूतों की तरह हैं, पूरी तरह भौतिक। फिर इस कंप्यूटर के भीतर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ सॉफ्टवेयर है और बहुत सारा डेटा है। जी। यह सॉफ्टवेयर और डेटा हमारी इच्छा, द्वेष, सुख और दुख की तरह है। ये पूरा सिस्टम मिलकर एक मशीन यानी क्षेत्र बनाता है। लेकिन जो यूजर कुर्सी पर बैठकर इस कंप्यूटर को चला रहा है, वो यूजर मशीन का हिस्सा नहीं है, वो यूजर ही क्षेत्रज्ञ है। वाह, ये कंप्यूटर वाली बात स्थिति को एकदम साफ कर देती है। अगर हम मॉनिटर पर कोई बहुत डरावनी फिल्म देख रहे हैं और उसमें कोई भयानक दृश्य आता है, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर शायद ज्यादा लोड लेने के कारण गर्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर उस फिल्म को देख रहा है, उसे असल में कोई खरोच नहीं आ रही। समस्या तब शुरू होती है जब वो व्यक्ति खुद को उस फिल्म का हिस्सा मान लेता है। क्या गीता यही कह रही है कि हमारे जीवन के सारे तनाव, सारे मानसिक विकार सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का डेटा है, असली हम नहीं? 100% यही बात है। हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, ये सब प्रकृति द्वारा बनाई गई मशीन का हिस्सा है। आत्मा सिर्फ एक साक्षी है जो इस पूरे खेल को देख रही है। तो अगर हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि और हमारे सुख दुख सब उस मशीन का ही हिस्सा है, तो फिर इस दुनिया में सही ज्ञान क्या है? आज की दुनिया में तो हम ज्ञान उसे मानते हैं जो हम स्कूलों, कॉलेजों या किताबों से सीखते हैं। बिल्कुल। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले को हम ज्ञानी मानते हैं। गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान ने इस अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक में ज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। उनके अनुसार ज्ञान सिर्फ जानकारी या डेटा इकट्ठा करना नहीं है, उन्होंने जीवन जीने के 20 गुणों को ही ज्ञान कह दिया है। इन श्लोकों में वो कहते हैं, अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, यानी विनम्रता, पाखंड न करना, किसी को भी मन, वचन या कर्म से न सताना, क्षमा भाव रखना और सरलता से जीवन जीना। मतलब ज्ञान कोई विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं है, बल्कि इंसान का चरित्र है। बिल्कुल सही। इन गुणों में आगे शामिल है बाहरी और भीतरी शुद्धि, गुरु की सेवा, मन पर नियंत्रण और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य। इसके अलावा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के दुखों पर विचार करना। जी। किसी भी चीज में अति आसक्ति का न होना, जीवन की हर परिस्थिति चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसमें समान भाव रखना और सबसे महत्वपूर्ण एकांत में रहना और परमेश्वर में अनन्य भक्ति रखना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये 20 गुण ही ज्ञान है और इसके विपरीत संसार में जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। इसे अगर हम आज के तनाव भरे जीवन से जोड़ें
तो बात बहुत साफ हो जाती है। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से तुलना करना, अपनी झूठी श्रेष्ठता साबित करने का पाखंड करना या ऑफिस में प्रमोशन की अंधी दौड़ में शामिल होना, ये सब गीता के अनुसार अज्ञान है। एकदम सही पहचाना आपने। इन सब के बीच रहते हुए भी अगर कोई मानसिक शांति बनाए रख सके, अहंकार से मुक्त रहे, तो वही सच्चा ज्ञानी है। बहुत ही सुंदर ढंग से जोड़ा है। ज्ञान का अर्थ ये है कि इंसान संसार में कैसे रहता है। भारतीय दर्शन में इसका एक बहुत ही सुंदर व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है। पानी में खिलने वाला कमल का फूल। हाँ, कमल का फूल तैरते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पत्ते पर टिक नहीं पाती। इसी तरह इस संसार के बीच रहकर भी सारे कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हुए भी अहंकार, मोह और आसक्ति की कीचड़ से मुक्त रहना ही सच्चा ज्ञान है। और जब इंसान इस सच्चे ज्ञान को, इस कमल के पत्ते जैसी स्थिति को पा लेता है, तो उसकी मंजिल क्या होती है? वो परम सत्य क्या है जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता? उस परम सत्य को गीता में ज्ञेय कहा गया है। ज्ञान वो साधन है और ज्ञेय वो आखिरी मंजिल है। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यानी जिसे जानकर परमानंद प्राप्त होता है वो परम ब्रह्म न सत है और न असत है, वो इन सब परिभाषाओं से परे है। ये न सत है न असत है वाली बात साधारण बुद्धि को थोड़ी रहस्यमयी लग सकती है। इसे थोड़ा और सरल रूप में कैसे देखा जा सकता है? भगवान खुद आगे इसे स्पष्ट करते हैं। 13वें और 14वें श्लोक में वे बताते हैं, सर्वता पाणी पादम तत् सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कि उस परम सत्ता के हाथ, पैर, आंख, सिर सब जगह हैं। वह सब इंद्रियों के विषयों को जानता है, पर वास्तव में उसकी अपनी कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है। वह निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। बिना आंखों के सब कुछ देखना, बिना कानों के सब कुछ सुनना, यह सच में एक अनंत ऊर्जा का वर्णन लगता है। इसे मैं ऐसे समझ पा रहा हूं जैसे हमारे घरों में या पूरे शहर में फैली हुई बिजली की ग्रिड होती है। जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिजली जब फ्रिज में जाती है तो उसे ठंडा करती है, जब हीटर में जाती है तो उसे गर्म करती है, जब बल्ब में जाती है तो प्रकाश देती है। बिजली खुद ना ठंडी है, ना गर्म है, ना उसका कोई रंग है, उसकी कोई आंखें या हाथ नहीं है, लेकिन वो हर उपकरण के भीतर मौजूद है और हर उपकरण उसी से चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन और सटीक तुलना है। और इसी बात को भगवान 15वें से 17वें श्लोक में कहते हैं, बहिरंतरश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। वो चराचर सब जीवों के भीतर और बाहर मौजूद है। वो इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य बुद्धि से जानना कठिन है। जी, वो एक ही है लेकिन सब में बटा हुआ सा लगता है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिर्तमसः परमुच्यते। वो ज्योतियों की भी ज्योति है और हम सबके हृदय में स्थित है। परमेश्वर उसी सर्वव्यापी ऊर्जा या चेतना की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में कहे गए हैं और मेरा भक्त इसे जानकर मुझे ही प्राप्त होता है। अगर वो ज्योतियों की ज्योति है और हर इंसान के हृदय में स्थित है, तो फिर इंसान अपना दुखी क्यों है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें तो लोग ऑफिस के काम से परेशान हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, रिश्तों में तनाव है। अगर सब कुछ उसी परम चेतना से जुड़ा है तो ये सारा संघर्ष, ये सारा दुख कहाँ से आ रहा है? क्या परमात्मा हमें ये दुख दे रहा है? ये मानव जीवन का सबसे बड़ा सवाल है और इसका बहुत ही तार्किक उत्तर भगवान प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत के माध्यम से देते हैं। 19वें से 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष? हाँ, वे बताते हैं कि प्रकृति यानी नेचर और पुरुष यानी आत्मा दोनों ही अनादि हैं, हमेशा से हैं। संसार में जितने भी बदलाव होते हैं, जो कुछ भी विकार पैदा होते हैं और जो 3 गुण हैं, वे सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अच्छा। कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी, गतिशीलता प्रकृति की है, जबकि सुख या दुख को महसूस करने का अनुभव जीवात्मा यानी पुरुष को होता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। तो प्रकृति काम कर रही है और आत्मा उसे अनुभव कर रही है, लेकिन फिर भी आत्मा दुखी क्यों होती है? आत्मा इसलिए दुखी होती है क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ जाती है। इसी जुड़ाव, इसी आसक्ति को अज्ञान कहते हैं। लेकिन 22वें श्लोक में गीता का एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। इसका क्या अर्थ हुआ? इस देह में जो आत्मा है
वो वास्तव में परमात्मा ही है। उसका असली स्वभाव सिर्फ एक उपद्रष्टा यानी साक्षी होने का है। जो इंसान पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को इस प्रकार जान लेता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो दुखों से आजाद हो जाता है। इसे एक बहुत ही आम जीवन के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम एक गाड़ी में बैठे हैं और किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। जी गाड़ी प्रकृति है और हम यानी पैसेंजर पुरुष या आत्मा है। जी बिल्कुल। गाड़ी एक बहुत ही खराब और उबड़-खाबड़ सड़क पर चल रही है। अब अगर सड़क खराब है तो झटके गाड़ी के पहियों को और उसके सस्पेंशन को लगेंगे, टायर घिसेंगे। सही बात है। लेकिन अंदर बैठा पैसेंजर अगर उन झटकों को अपना मानकर रोने लगे कि मैं टूट रहा हूं, तो यह अज्ञान है। वो भूल गया है कि वो गाड़ी नहीं है। जब उसे याद आ जाता है कि अरे मैं तो बस इस गाड़ी में बैठा एक यात्री हूं, सस्पेंशन टूटने से मेरे शरीर को खरोच नहीं आ रही, तब उसकी सारी मानसिक पीड़ा खत्म हो जाती है। ये जो समझ जाना है कि मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं पैसेंजर हूं, यही मुक्ति है। और आधुनिक मनोविज्ञान में जिसे माइंडफुलनेस या डिटैचमेंट कहते हैं, वो भी यही है। अपने ही विचारों और भावनाओं को एक तीसरे व्यक्ति की तरह दूर से देखना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समझ, इस साक्षी भाव तक पहुंचा कैसे जाए। दुनिया में हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कोई बहुत भावुक होता है, कोई बहुत तार्किक होता है, तो कोई हमेशा काम में लगा रहने वाला होता है। बिल्कुल, और हर किसी के लिए एक ही रास्ता काम नहीं कर सकता। तो इस परम सत्य तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं? यहीं पर भारतीय दर्शन और गीता की सबसे बड़ी सुंदरता और समावेशिता दिखाई देती है। भगवान ने किसी एक रास्ते को इकलौता या श्रेष्ठ नहीं बताया। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्माना आत्मना। कुछ लोग अपनी बुद्धि को एकाग्र करके ध्यान के द्वारा अपने ही हृदय में परमात्मा को देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग यानी गहरे चिंतन और विश्लेषण द्वारा उसे पाते हैं, और कुछ कर्म योग यानी निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हुए उस तक पहुंचते हैं। और उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है जो न तो घंटों ध्यान में बैठ सकते हैं, न ही वेदों शास्त्रों का गहरा अध्ययन कर सकते हैं, और न ही जिनका जीवन पूरी तरह निष्काम कर्म में बीता है? मतलब जो सामान्य लोग हैं उनका क्या होगा? उनके लिए 25वें श्लोक में भगवान ने अत्यंत करुणा दिखाते हुए कहा है, अन्ये त्वेवमज्ञानन्तः श्रुत्वा नेभ्योपासते। जो लोग इन कठिन विधियों को नहीं जानते, अगर वे केवल दूसरों से सुनकर भी पूरी श्रद्धा के साथ उस सत्य की उपासना करते हैं, तो वे भी मृत्यु रूपी इस संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। इस सच में बहुत ही सुकून देने वाली बात है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की यात्रा हो। चोटी एक ही है, लेकिन वहां तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जी। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर सीधा खड़ी चढ़ाई चढ़ता है, वो ज्ञान योग का मार्ग है। कोई व्यक्ति सीढ़ियां बनाते हुए दूसरों की मदद करते हुए जाता है, वो कर्म योग का मार्ग है। बिल्कुल। कोई एकांत में चुपचाप ध्यान मग्न होकर पहुंचता है, और कोई इंसान ऐसा भी होता है जो रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो बस एक अच्छे और अनुभवी मार्गदर्शक का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चलकर मंजिल तक पहुंच जाता है। ये श्रवण और भक्ति का मार्ग है। मंजिल आखिर में सबकी एक ही है। बिल्कुल सही कहा। और श्रवण का मतलब यही है जो अभी हम कर रहे हैं, गहरी बातों को सुनना और उन पर मनन करना। अब हम इस अध्याय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रहे हैं, जहां भगवान मोक्ष और समदृष्टि का रहस्य उजागर करते हैं। तो इस पूरी चर्चा, इस पूरे विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या है? गीता हमें जीवन को देखने का क्या नजरिया दे रही है? 26वें और 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम समम पश्चन ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम। इस दुनिया में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, चाहे वे स्थावर यानी पेड़ पौधे हों या जंगम यानी चलने फिरने वाले जीव, वे सब इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जुड़ने से ही पैदा होते हैं। और जो इंसान इन नष्ट होने वाले प्राणियों में उस नाश रहित परमेश्वर को समान रूप से स्थित देखता है, असल में वही यथार्थ देखता है। मतलब वो इंसान बाहर के नकाबों को कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, इन भेदों को देखना बंद कर देता है और भीतर की उस एक समान चेतना को देखने लगता है। जी। और फिर 29वें श्लोक में अकर्ता भाव की बात आती है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जो ये देख लेता है कि सारे कर्म तो सिर्फ प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं
और मेरी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ एक शंका आ सकती है श्रोताओं के मन में, अगर आत्मा इस शरीर में है तो वो शरीर के अच्छे बुरे कर्मों और दुखों से मैली क्यों नहीं होती, प्रभावित क्यों नहीं होती? इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने 31वें से 33वें श्लोक में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक उदाहरण दिए हैं। अनादित्वान निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्ययः। जी, भगवान कहते हैं कि आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए वो शरीर में रहकर भी न कुछ करती है न लिप्त होती है। जैसे ये सर्वव्यापी आकाश इतना सूक्ष्म है कि वो हर जगह है, लेकिन फिर भी किसी चीज से गंदा नहीं होता, उसी तरह आत्मा शरीर में सर्वत्र होते हुए भी शरीर के गुणों से मैली नहीं होती। और एक श्लोक में सूर्य का भी जिक्र है ना, यथा प्रकाश यत्यैकः कृत्स्नम लोकमिमं रविः। ये सूर्य वाला उदाहरण मुझे हमेशा से बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, भगवान कहते हैं कि जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा पूरे क्षेत्र यानी शरीर को प्रकाशित करती है। सूर्य की रोशनी की खासियत यही है कि जब वो किसी सुंदर फूल पर पड़ती है तो रोशनी खुशबूदार नहीं हो जाती, और वही सूर्य की रोशनी जब किसी नाले या कीचड़ पर पड़ती है तो रोशनी गंदी नहीं हो जाती। बिल्कुल, सूर्य दोनों को प्रकाशित करता है, दोनों को ऊर्जा देता है, लेकिन दोनों से अछूता रहता है। वैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर के सुख दुख, हमारी सफलता असफलता, हमारे अच्छे बुरे पलों को प्रकाशित करती है, अनुभव कराती है, पर खुद उनसे कभी मैली या प्रभावित नहीं होती। ये सम्यक ज्ञान है, जीवन का सार यही है। और इसी के साथ इस अध्याय का समापन 34वें श्लोक के साथ होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेवम अंतरम। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने ज्ञान के नेत्रों द्वारा क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के इस भेद को स्पष्ट रूप से जान लेता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान के नेत्र यानी ये आंखों से देखने वाली बात नहीं है, ये बोध की, भीतर की समझ की बात है। इस पूरी चर्चा से हमें अंततः यही समझ आता है कि हम वो नहीं हैं जो शीशे में दिखता है। जो शीशे में दिख रहा है वो सिर्फ एक आकृति है, प्रकृति का एक हिस्सा है, एक क्षेत्र है। हम वो चेतना है जो उस शीशे को देख रही है। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात सामने आती है। अगर हमारा शरीर सिर्फ एक क्षेत्र यानी खेत है और असली हम उसे देखने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, तो फिर हमारी ये सारी चिंताएं, सारा तनाव, कल क्या होगा का डर और सारा दुख असल में किसको हो रहे हैं? शरीर को या हमारी उस भ्रमित सोच को जिसने खुद को शरीर मान लिया है? अगर हम सिर्फ देखने वाले साक्षी हैं, तो फिर पीड़ा किसकी है? इस विचार पर जरूर गहराई से मनन कीजिएगा। ये जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। यदि आपको ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है।